कर्नाटक के लिए बीजेपी का प्लान भी तैयार, किसी को बहुमत नहीं मिला तो क्या है बीजेपी की तैयारी। जेडीएस नेता कुमारस्वामी को बीजेपी ने दिया क्या ऑफर। चुनाव से पहले ही बीजेपी ने शुरू की जोड़ तोड़ की तैयारी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम कुछ ही देर में आने वाले हैं, लेकिन चुनाव परिणाम आने से पहले राज्य में नए राजनीतिक समीकरण बनने दिखाई दे रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि 2018 की तरह इस बार भी कर्नाटक में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा। सत्ता के लिए दूसरी पार्टी का समर्थन लेना पड़ेगा और दूसरी पार्टी जेडीएस को छोड़कर कोई और नहीं दिखाई दे रही है। कर्नाटक में वैसे चुनाव तो आधा दर्जन से ज्यादा पार्टियों ने लड़ा था, लेकिन सीट सिर्फ 3 पार्टियों में बढ़ती दिख रही है। अन्य के हिस्सों में 2 से 3 सीट आती दिख रही है। ऐसे में साफ है कि अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिलता तो जेडीएस की भूमिका सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी। वैसे कांग्रेस नेता अभी दावा कर रहे हैं कि हम महत्वपूर्ण बहुमत में सत्ता में आ रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि कांग्रेस कम से कम 130 सीट जीतेगी। सिद्धारमैया का आंकड़ा 135 का है तो पार्टी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने 146 सीट जीतने का दावा किया है। कर्नाटक की 224 सदस्यों वाली विधानसभा बहुमत का आंकड़ा 113 है और कांग्रेस नेताओं की माने तो बहुमत की ओर नहीं बल्कि 2/3 बहुमत की ओर देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेताओं के बयान और एग्जिट पोल के नतीजे अलग अलग दिशा में जाते दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बहुमत के करीब पहुंचकर कांग्रेस की गाड़ी फंस सकती है, तो दूसरी ओर बीजेपी भी 90 से ज्यादा सीट जीत सकती है। और इन्हीं संकेतों के बाद कर्नाटक के लिए बीजेपी ने प्लान भी तैयार कर लिया है। बीजेपी कुमारस्वामी के साथ संपर्क साध चुकी है। बीजेपी हाईकमान भी कुमारस्वामी के संपर्क में है। जेडीएस को बीजेपी की ओर से एनडीए में आने का न्योता भी दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जेडीएस को मोदी कैबिनेट में भी जगह दी जा सकती है, लेकिन इन सभी संभावनाओं पर बात तभी आगे बढ़ेगी जब कर्नाटक में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस की तरह बीजेपी के नेता भी दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और जनता उनके पक्ष में वोट दिया है। पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि बीजेपी 130 सीटों पर जीत रही है तो बसवराज बोम्मई ने 120 सीटों पर जीत का दावा किया है। लेकिन बीजेपी नेताओं को भी एहसास है कि इस बार का मुकाबला बेहद कड़ा था। सत्ता विरोधी लहर का भी पार्टी को सामना करना पड़ा था। साथ ही 40% कमीशन को लेकर जो कैंपेन कांग्रेस ने चलाया था उसका भी असर मतदाताओं में दिखाई दे रहा था। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से कैंपेनिंग कर्नाटक में की थी उसने सत्ता विरोधी समीकरण को कुछ कमजोर जरूर किया था, लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार कर्नाटक में पूरा जोर लगाया था। ऐसे में संकेत इसी बात के हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा है। बहुमत का आंकड़ा किसी ओर झुक सकता है। वैसे अधिकांश एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। कांग्रेस की सीटों की संख्या 100 के पार जा सकती है, जबकि बीजेपी 90 के आसपास रुक सकती है, जबकि जेडीएस को 25 के करीब सीट मिल सकती है। अगर चुनाव परिणाम इस फिगर के आसपास रहता है तो फिर साफ है सत्ता की चाबी कुमारस्वामी के पास होगी और उन्होंने साफ कर दिया है कि जेडीएस किंग मेकर नहीं बनेगी बल्कि किंग बनेगी। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का समर्थन लेने का ऑप्शन जेडीएस के पास होगा। बीजेपी की केंद्र में सरकार है, ऐसे में बीजेपी की ओर से तो जेडीएस को कैबिनेट में जगह देने का प्रस्ताव दिया जा सकता है, जबकि कांग्रेस के पास ऐसा कुछ भी प्रस्ताव देने के लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के लिए कर्नाटक की सत्ता बेहद जरूरी है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में होगी तो इसका लाभ उसे लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।